अजामिल की कथा। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुलटा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुलटा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह था। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। नारायण एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़े। यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान आज तक कभी कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवान के पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही नाम तो नारायण प्रभु का ही लिया, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते, वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में न गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो।